हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे आपने देखा होगा, साल 2022 जो ईयर था वो कंप्लीट हो जाता है। 2023 भी ईयर स्टार्ट हो चुका है, हम फेब खत्म करने वाले हैं। तो इस टाइम के बीच में जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए, वो आपके अब जो एग्जाम आने वाला है, जैसे आपको पता होगा एसएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स लाइन अप है। ओके, तो उसमें आपको पिछले एक साल का 6 मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहां पर हो जाएंगे हम कंफ्यूज। इसलिए उसको क्लियर करने के लिए मैं एक सिंगल लेक्चर में सारा स्पोर्ट्स आपके सामने लेके आया हूं। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना और आपको स्पोर्ट्स से फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सिंपल वर्ड्स में जिस तरह क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, सबसे पहले थोड़ा फुटबॉल का देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुरंत कप पूछा जाता है। दुरंत कप किस स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है? तो अच्छा, फुटबॉल टूर्नामेंट, याद रखिएगा। और इवन फुटबॉल नहीं, एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, रिमेंबर, है ना। इसका 131st एडिशन हुआ। एडिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट 131st एडिशन था 2022 में। विनर कौन था ये आपको याद रखना है। विनर जो था वो था बेंगलुरु, रिमेंबर, ठीक है। तो इस बार का दुरंत कप किसने जीता है? बेंगलुरु ने जीता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल का अगला कप आते हैं संतोष ट्रॉफी। ये भी पूछा थी, संतोष ट्रॉफी किस इवेंट से रिलेटेड है? अगेन फुटबॉल। तो इस बार संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? करेक्ट आंसर है केरल ने जीता है। 7th टाइम जीता है। अगेन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस केरल ने जीता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल की बात कर रहे हैं और आपको पता होगा इस साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, जिसका मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए बना दिया। फीफा वर्ल्ड कप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर फीफा वर्ल्ड कप का मेरा डिटेल वीडियो देख लेना। सारा कवर हो जाएगा A to Z, मैस्कॉट से लेके एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, बट आपको पता होगा जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां हुआ था? करेक्ट आंसर है कतर में। और जीता किसने था इसको जीता था अर्जेंटीना ने, रिमेंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, अब 4 साल में 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा? तो करेक्ट आंसर है यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, मतलब नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज जो हैं वहां पर होगा। तो ये भी याद रखना। अब इसकी डिटेलिंग मैंने बताया ना आपको, और डिटेलिंग फ्रांस को हराया, किस ग्राउंड में हुआ, वो सारा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर फीफा वर्ल्ड कप का वीडियो मेरा देख लेना। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज में। इस फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार, याद रखिए, पहली बार फीमेल रेफरी बनी थी इन द मेंस फीफा वर्ल्ड कप। तो उसका नाम पूछा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे एग्जाम में और कंफ्यूज हो जाओगे आप। फ्रांस की थी ये वुमेन, रिमेंबर, ठीक है। नाम था स्टीफन फ्रेपार्ट, रिमेंबर। तो स्टीफन फ्रेपार्ट जो थी वो थी क्या? पहली वुमेन जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप पे इस बार रेफरी थी। ओके, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है, ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल में मिलता है, बैलन ड'ओर अवार्ड, याद रखिएगा। बैलन ड'ओर अवार्ड जो है, ठीक है, हमेशा जनरली अवार्ड आप देखेंगे मेसी या रोनाल्डो में से किसी को मिलता है। तो इस बार पूछा सकता है, क्योंकि ऑप्शन मेसी और रोनाल्डो जरूर रहेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार इनमें से ही मिला होगा, बट ऐसा नहीं है। 2022 में जो फुटबॉल का अवार्ड है ये दिया है बेंजेमा को, याद रखिएगा। बेंजेमा जो है फ्रांस का प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसको ये अवार्ड मिला है। तो ये आपको याद रखना है। फुटबॉल का एक बड़ा फेमस अवार्ड है जो हमेशा एग्जाम से पूछा जाता है। फुटबॉल में आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट न्यूज हुई बीच में, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज कंट्री जो है वहां के फुटबॉल प्लेयर हैं। ओके, इन्होंने साउथ अरेबियन क्लब को ज्वाइन किया। तो मेरा मानना है एसएससी वगैरह के एग्जाम में जिस बार आने वाला है उससे पूछ सकते हैं कि उन्होंने साउथ अरेबियन का फुटबॉल, अरेबियन क्लब जो ज्वाइन किया, साउथ अरेबियन फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया, उसका नाम क्या है? तो यार अल नसर, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 मिलियन यूरो डॉलर की डील हुई है, आपको याद रखना है क्लब का नाम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये ईजी भी होगा और ट्रिकी भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब 2023 में फीफा वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप, मेंस का तो 26 में है, वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहां होने वाला है? वो होने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और उसकी मैस्कॉट देखिए, कितनी प्यारी फुटबॉल लविंग पेंगुइन है जिसका नाम क्या है? तजूनी, रिमेंबर। तो याद रखना तजूनी जो है वो मैस्कॉट है, तो मैस्कॉट भी याद होना चाहिए, क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंडिया की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स, इसका 2nd एडिशन हुआ। सीधा क्वेश्चन आएगा, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स जो हुए वो कहां पे हुए, कहां होस्ट किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय में होस्ट किए गए, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कहां होस्ट किए और रैंक 1 पे कौन रहा। रैंक 1 पे मणिपुर रहा विद 240 मेडल्स। ओके, लोकेशन याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट होगा, मेघालय में ये होस्ट किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 79th रिसेंट का जो चेस ग्रैंड मास्टर, उसका नाम 79th, अलग अलग ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, याद रखिएगा। एम परनेश, रिमेंबर, उसकी इमेज भी यहाँ बनी हुई है। ये भी रिसेंटली 79 चेस ग्रैंड मास्टर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी है, शरद कमल।
टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो इस बार का 2022 का मिला है वो इन्हीं को मिला है। चलिए, एक चीज़ तो इसलिए न्यूज़ में है। सेकेंड, ये क्यों न्यूज़ में है? ये इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि पहले इंडियन हैं जो इलेक्ट हुए हैं टू एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में। ठीक है, तो पूछा जाता है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू एथलीट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, कौन अपॉइंट हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है शरद कमल। और याद रखिएगा, इन्होंने टेबल टेनिस में, आपको याद रखना, इनको भारत दैट इज खेल रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। और ये आपको बताओ, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हम उसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आने के चांसेस 2000% है, क्वेश्चन आएगा ही कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कौन बनी है। दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी फेमस क्वेश्चन, आंसर बी पीटी उषा। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आपके कमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ओलंपिक्स हुए, आपने देखा होगा टोक्यो में ओलंपिक्स हुए। ओके, 2022 में 2020 में ओलंपिक्स थे, बट ऑफकोर्स कोविड की वजह से 2021 में ये ओलंपिक्स होते हैं। ठीक है, अब अगला ओलंपिक्स कब होगा? देखिए, वैसे तो 2020 का ही ओलंपिक्स था, तो अगले 4 साल में जो होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? पेरिस में ओलंपिक्स होने वाला है। अब इसका मैस्कॉट, अभी तो ओलंपिक्स हुए नहीं है, बट इसका मैस्कॉट, ठीक है, ये लोकेशन पता चल गई फ्रांस में होने वाले हैं, बट इसका मैस्कॉट क्या है? तो याद रखिएगा, पार्गिन कैप। ठीक है, पार्गिन कैप, आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ये जो है इस बार का मैस्कॉट होने वाला है। मैस्कॉट भी बड़े फेमस होते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए आते हैं। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में भी रिसेंटली प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2022 कंप्लीट हुआ। किसने जीता? चैंपियन का नाम याद रखना है, अमिताभ बच्चन की जो अभिषेक बच्चन है उसकी टीम है, जयपुर पिंक पैंथर्स, उन्होंने जीता, याद रखिएगा। उनका ये सेकेंड टाइटल था। ओके, नेक्स्ट टेनिस प्रीमियर लीग। ओके, हम टेनिस प्रीमियर लीग की बात करें, टीपीएल कहते हैं 2022, ये किसने जीता? हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। नाम याद रखना है, जैसे आईपीएल सिर्फ याद रखते हो आप, ये भी याद रखना है, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स करेक्ट आंसर है। अभी आपने सुना होगा इंडिया में रिसेंटली हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, जो जनवरी में हुआ, रिमेंबर। ठीक है, 15th एडिशन था जो इंडिया में हो रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उड़ीसा में ये हो रहा था। मैस्कॉट जो था, ये देखिए, जो ओलाइव रेडली टर्टल है वो इस बार का, ओली टर्टल जो है वो इस बार का मैस्कॉट भी था, याद रखिए, ओली टर्टल। और जीता किसने इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप? इंडिया ने नहीं जीता, याद रखिएगा, इसको जीता है जर्मनी ने। और रनअप जो थी वो थी बेल्जियम, और इंडिया होस्ट कर रही थी, तो ये आपको इतना तो याद रखना है। अब अगला जो वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, रिमेंबर 2026 में मेंस का हॉकी जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में, वो होने वाला है बेल्जियम एंड नीदरलैंड में, मतलब यूरोप में होने वाला है। इस बार को जो हुआ है वो किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आपको मार्क करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, सुल्तान ऑफ जौहर कप। ठीक है, इंडिया का कप है, पूछा जाता है सुल्तान ऑफ जौहर कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हॉकी से रिलेटेड है, और इसको इस बार जीता किसने? इंडिया ने जीता है, रिमेंबर। ठीक है, अब किसको डिफीट किया? मेरा मानना है इतना याद करोगे तो आप यही भूल जाओगे कि चैंपियन कौन था। से डोंट फोकस ऑन वीक पॉइंट्स, मतलब ऐसी चीजें मत याद करो कि स्पोर्ट्स में आप कंफ्यूज हो, शुड बी वेरी क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि देखो आईबीए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करूं तो 2023 में वुमेन्स का वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है। सीधा आएगा कि ये कहां होने वाली है, क्योंकि अभी हुई तो है नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका है इंडिया, इंडिया में होने वाली है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करूं तो स्विट्जरलैंड, लुसाने जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, बट इंडिया में होने वाली है, तो इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा क्योंकि इंडिया में हो रहा है ये इवेंट। ओके, नेक्स्ट है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में होगा। कब होगा? 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप होगा। कहां पर ये होगा? कौन होस्ट करने वाला है? क्योंकि हुआ तो अभी है नहीं, इसको होस्ट करेगा इंग्लैंड, वेस्ट मिडलैंड जो है वो होस्ट करेगा, और ये होने वाला है इंग्लैंड में। तो याद रखिएगा, आप इंडिया मत मार्क कर देना कि इंडिया में ही हो रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन पूछा होगा। इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड है। ओके, नेक्स्ट, 5th खेलो इंडिया भी रिसेंटली हुए, जो मध्य प्रदेश में हुए। आपको बताओ 5th खेलो इंडिया गेम्स हुए मध्य प्रदेश में हुए। इसके पूरा डिटेल वीडियो कि भाई कितने मेडल्स किसने जीते, फर्स्ट में कौन रहा है, मध्य प्रदेश ने कितने मेडल जीते, पूरा डिटेल, मैस्कॉट वगैरह सब कुछ मैंने लेक्चर में करा दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो जाके खेलो इंडिया का मेरा वीडियो देख लेना, तो आपको ये पूरा ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इससे क्योंकि आएगा खेलो इंडिया से, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम थॉमस कप 2022। कहेंगे थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है? पहले तो ये पता होना चाहिए, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। इस बार जो थॉमस कप था 2022 का, वो हो रहा था थाईलैंड में, और पहली बार इस थॉमस कप को इंडिया ने जीता है। फर्स्ट टाइटल इंडिया को मिला है पहली बार, और इंडिया ने हराए इंडोनेशिया को है। तो याद रखिएगा, थाईलैंड में हो रहा था, इंडोनेशिया को हरा के इंडिया ने पहली बार थॉमस कप जीता है। ओके, ऐसे ही जिस तरह थॉमस कप मेल में होता है, फीमेल में होता है उबर कप, रिमेंबर। ये भी वुमेन्स का मैंने बताया बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसको जो जीता है ये भी थाईलैंड में हो रहा था, और जीता है साउथ कोरिया ने, इंडिया ने नहीं जीता है, और चाइना को डिफीट किया है। तो मेरे ख्याल से विनर याद रखना, मेंस में इंडिया है और फीमेल्स में साउथ कोरिया है, रिमेंबर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट ये तो बहुत सारे स्टेट सर्विसेज में ऑलरेडी आ गया, इस बार आपने देखा होगा सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022 किसने जीता, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फीमेल में क्योंकि पीवी सिंधु जी ने जीता है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बार बार वुमेन सिंगल का जरूर पूछा जा रहा है। मेन सिंगल का आप देखेंगे एंटोनी गिंटिंग है जो इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, इनका नाम इतना नहीं पूछा रहा बट फीमेल वाला जरूर पूछ रहे हैं। तो ये आपके स्टेट सर्विसेज में यूपी बिहार में क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो कमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट नेशनल गेम्स हुए 2022 के 36 नेशनल गेम्स, और ये नेशनल गेम्स कहाँ हुए पहले तो ये पता होना चाहिए, गुजरात में हुए। ठीक है, मोटो था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, बड़ा प्यारा सा मोटो है। रिमेंबर मैस्कॉट सवज, ये एक एशियाटिक लायन है, वो इसका मैस्कॉट था। एंथम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, और जो 2023 में नेशनल गेम्स होने वाले हैं वो गोवा में होने वाले हैं, तो बड़ी अच्छी जगह है। नेशनल गेम्स में अगर आप जाओगे तो गोवा घूमने को मिलेगा। इस बार जो नेशनल गेम्स में रैंक 1 पे कौन रहा, रैंक 1 पे रहा सर्विसेज। रिमेंबर, ठीक है, सर्विसेज के 61 गोल्ड है, 35 सिल्वर है, 32 ब्रॉन्ज है, टोटल मेडल है 128। तो सबसे ज्यादा मेडल्स जो जीते हैं इस बार नेशनल गेम्स में सर्विसेज ने जीते हैं। महाराष्ट्र या हरियाणा मत मार्क कर देना। रिमेंबर करेक्ट आंसर क्या है, सर्विसेज है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नीरज चोपड़ा की बात करते हैं। आजकल स्विट्जरलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं वो टूरिज्म के लिए। उनके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो 2022 में हुए, जैसे कि डायमंड लीग 2022। रिमेंबर आपको पता होगा जैवलिंग थ्रोअर है, ठीक है, गोल्ड मेडल भी जीता था इन्होंने ओलंपिक्स में, यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड जीता। रिमेंबर, और पहले इंडियन बन गए जिन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी जीती। ओके, तो डायमंड लीग एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही पावो नुर्मी गेम्स 2022, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, याद रखिएगा, गोल्ड नहीं, यहां पर सिल्वर जीता है। ठीक है, डायमंड लीग में गोल्ड, यहां पर सिल्वर। ऐसी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 हुई। रिमेंबर, और यहां पर भी उन्होंने सिल्वर जीता है। तो मतलब डायमंड में गोल्ड है, बाकी दोनों जगह उन्होंने सिल्वर जीता है। टोक्यो में उन्होंने गोल्ड जरूर जीता था, वो भी याद रखना है। ठीक है, और अगर मैं इसकी यहाँ की बात करूँ तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मेडल्स यूएसए ने जीता। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट हमारे तरफ से जो एक मेडल मिला है उसको याद रखना है, सिल्वर मेडल जो हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेविस कप, सीधा पूछा था डेविस कप किससे एसोसिएटेड है, आंसर है टेनिस से एसोसिएटेड है। और इस बार 2022 का डेविस कप जो है वो कनाडा ने जीता है। रिमेंबर, तो कनाडा ने जीता है, जस्ट रिमेंबर कनाडा ने जीता हुआ है। ओके, अब देखिए हर साल ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, टेनिस की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रैंड स्लैम, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, फिर देन आपका फ्रेंच ओपन, ऐसे 4 टाइप के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ग्रैंड स्लैम जो 2022 में हुए वो सारों के कौन कौन विनर रहा है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डिटेल में बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां जाकर आप ग्रैंड स्लैम का वीडियो देख सकते हैं। बट अब 2023 में जब हम एंटर करते हैं तो अभी तक एक इवेंट हो चुका है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है ये आपको पता होना चाहिए। वो तो पिछले साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन था 2022 का, बट 2023 के वापस इवेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है 2023 का, 2022 का तो मैंने आपको बता दिया, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। 2023 की मैं बात करूं तो मेन सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच, बड़े फेमस प्लेयर, आपने नाम सुना होगा, सर्बिया के प्लेयर हैं। ओके, और वुमेन्स में जीता है आर्यन सबलेकना ने, रिमेंबर जो बेलारस से बिलोंग करती हैं। तो यार मेंस और फीमेल्स में किसने जीता है, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं चेस ओलंपियाड, बहुत फेमस है चेस ओलंपियाड, 44 चेस ओलंपियाड होता है, इंडिया में हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 का इवेंट था, 44 चेस ओलंपियाड था, होस्ट नेशन इंडिया था, और इंडिया में चेन्नई में ये इवेंट हो रहा था। जो मैस्कॉट था वो था थम्बी, आप यहां पर इमेज देख सकते हैं थम्बी की। ओके, और इसको वुमेन्स में रिजल्ट में यूक्रेन ने गोल्ड जीता है, रिमेंबर, और ओपन कैटेगरी में गोल्ड उज़्बेकिस्तान ने जीता है। ठीक है, तो याद रखना ओपन कैटेगरी पूछ रहा है कि आपसे वुमेन्स का पूछ रहा है। और अगला चेस ओलंपियाड 2026 का वो कहाँ होने वाला है, वो उज़्बेकिस्तान में ही होगा। तो रिमेंबर ओपन कैटेगरी में उसी ने गोल्ड भी जीता है, तो वहीं पर अगली बार का चेस ओलंपियाड होगा। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। आर्चरी वर्ल्ड कप 2022, सीधा पूछाएगा आर्चरी वर्ल्ड कप किसने जीता है, इंडिया ने जीता है भाई, गोल्ड जीता है इंडिया ने, रिमेंबर। और ये 3 प्लेयर्स का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा सकता है जो आर्चरी से बिलोंग करते हैं, अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी। रिमेंबर ये तीनों थे, याद है, जिन्होंने गोल्ड जीता है हमको आर्चरी में, रिमेंबर, और फ्रांस को इन्होंने हराया और हमने वर्ल्ड कप जीता। तो ऐसा नहीं कि बस क्रिकेट वर्ल्ड कप पे लगे रहो, हम आर्चरी वर्ल्ड कप भी जीत रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर बॉक्सिंग की। तो 2022 IBA है ना कि वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, तो बहुत से मेडल इंडिया को मिले, रिमेंबर, बट जो मेडल इंपॉर्टेंट है वो है गोल्ड, और वो जीता निखात जरीन ने, जो तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। 52 कैटेगरी में इन्होंने जीता, और ये इवेंट जो हो रहा था बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये हो रही थी इस्तांबुल टर्की में। तो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस्तांबुल टर्की में हुई। टर्की आपको पता होगा न्यूज़ में भी था बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक, बट अपन को यार गोल्ड अपने में से किसने जीता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं तो ये हो रही थी सर्बिया में, बेलग्रेड में हो रही थी।
यहाँ पे देखा है तो यूएसए के ठीक है 15 मेडल्स थे, इंडिया के टोटल 2 मेडल थे और दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल थे। और ये दोनों मेडल जो जीते थे वो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है, याद रखिएगा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है, इन्होंने ये मेडल को जीता है। तो यार ये 2 मेडल मिले हैं, दोनों ब्रॉन्ज है, तो याद रखना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग की बात याद आए तो मीराबाई चानू का नाम जरूर याद आता होगा, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही इंडिया को एक मेडल ही मिला है और उन्होंने ही जीता है मेडल सिल्वर, रिमेंबर, ठीक है। और ये इवेंट हो रहा था कोलंबिया में। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। ओके, नेक्स्ट शूटिंग की मैं बात करता हूं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप हो रहा था 2022 का, रिमेंबर, और इंडियन टोटल 7 मेडल जीते हैं। आप कहेंगे हो कहाँ रहा था? इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो, रिमेंबर, वहां पर ये इवेंट हुआ फेब मार्च के बीच में 2022 में इवेंट हुआ, रिमेंबर। इंडिया ने 4 गोल्ड्स, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 7 मेडल जीते। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि किसने जीते हैं, बट याद रखिए ये इवेंट हुआ कहाँ, इतना काफी अगर आप याद रखते हो तो, ठीक है। 2022 में बड़े इवेंट्स की अगर बात करो तो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2022 में, जिसका 22nd एडिशन था। होस्ट नेशन जो था वो बर्मिंगम था, इंग्लैंड में ये इवेंट हो रहे थे। और मैस्कॉट पेरी द बुल, याद रखिए जो मैस्कॉट था वो था पेरी द बुल। ओके, मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट अ बिगनिंग। स्पोर्ट क्या है? एक जस्ट अ बिगनिंग है, ये इस बार का मैस्कॉट था। डिटेल से बात करूं तो ओपनिंग सेरेमनी जो रही फ्लैग बीरर की इंडिया की साइड से, वो पीवी सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर है और मनप्रीत सिंह जो हॉकी कैप्टन है उनकी तरफ से हुई। क्लोजिंग सेरेमनी में शरद कमल जो बहुत फेमस है टेबल टेनिस प्लेयर और निकात जरीन जो बॉक्सर हैं, उनकी तरफ से क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग को उठाया गया। ओके, मेडल्स की बात करूं तो यार कि इंडिया का पहला मेडल संकेत सारगर जो वेट लिफ्टर हैं उन्होंने जिताया। सिल्वर मेडल इंडिया ने सबसे पहला कॉमनवेल्थ जीता था। पहला मेडल जो आया था इंडिया का 2022 का कॉमनवेल्थ का, वो था क्या? संकेत सागर के द्वारा, दैट इज ऑफ सिल्वर मेडल 55 kg इवेंट में जीता। इंडिया को पहला गोल्ड जो है वो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में दिलवाया, रिमेंबर 49 kg में उन्होंने इंडिया को पहला गोल्ड जो CWG का था कॉमनवेल्थ गेम्स का, उन्होंने ही दिलाया। अब कहेंगे से इंडिया की पोजीशन क्या रही ओवरऑल? इंडिया की ओवरऑल पोजीशन 4th थी, जिसमें इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल, रिमेंबर। रैंक 1 में जो था वो था ऑस्ट्रेलिया, 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज, दैट इज टोटल 178 मेडल्स। सेकंड रैंक इंग्लैंड थी, थर्ड कनाडा थी। ओके, तो रिमेंबर इंडिया जो था वो 4th रैंक पर था और थर्ड रैंक पर क्या था? कनाडा, और 5th रैंक पर था न्यूजीलैंड। तो उसके बीच में इंडिया एक बफर जोन की तरह वर्क कर रही है, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडिया का पहला वर्ल्ड जूडो टाइटल, ठीक है, किसने जीता है? गोल्ड मेडल किसने जीता है? 57 kg में, रिमेंबर लिंतोई चनाबम जो 16 ईयर ओल्ड हैं, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड जूडो टाइटल इंडिया का जीता है। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है पूछा सकता है आपसे। अहमद खान, इन्होंने हिस्ट्री स्किप कर दी है। कैसे? पहले इंडियन बन गए जिन्होंने मेंस स्कीट गोल्ड जीता है, रिमेंबर शूटिंग की बात कर रहा हूं, ISSF वर्ल्ड कप में। तो पूछा जा सकता है कि किसने पहला इंडियन बन गया जिसने मेंस स्कीट गोल्ड जीता है, तो उसका नाम याद रखना है अहमद खान। ओके, और ISSF की बात करूं तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसका वर्ल्ड कप हो रहा था, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा खेलो इंडिया, मैंने बताया आपको खेलो इंडिया गेम्स हुए, जिसका 5th एडिशन था, भोपाल में हुआ। वैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुए थे, रिमेंबर, ठीक है, जिसका 2nd एडिशन था और ये होस्ट करा था बेंगलुरु। और इसमें विनर जो रहा इस यूनिवर्सिटी में वो रही जैन यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर की ही है। टोटल उन्होंने देख सकते हैं 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते। रैंक 1 याद रखना जैन यूनिवर्सिटी, दैट इज सफिशिएंट। बट जो अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी वाले गेम्स हैं, याद रखिएगा वो कहाँ होने वाले हैं? 2023 में वो होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, 3rd एडिशन होंगे। रिमेंबर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग हैं, कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स हुए 2022 में, इंडिया की साइड से एक लौते पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था एल्पाइन स्किलिंग एथलीट में, मोहम्मद आरिफ खान, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और ये जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे ये चाइना बीजिंग में हो रहे थे और सबसे ज़्यादा मेडल जो जीते हैं वो नॉर्वे ने जीते हैं। विंटर ओलंपिक्स है, विंटर के इवेंट्स रहते हैं, नॉर्वे इस चीज़ में आगे रहता है। ओके, आगे इंडिया का पहला मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस कहाँ होने वाली है 2023 में? नोएडा में होने वाली है। नोएडा जाएं तो जरूर विजिट करें, बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है, जेपी ने बना रखी है, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। IBSF इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन, ठीक है, उसका वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, आपने आई होप बिलियर्ड्स खेला होगा कभी, उसका चैंपियनशिप का हुआ, किसने जीता है? पंकज आडवाणी, इन्होंने गोल्ड जीता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बिलियर्ड्स स्नूकर का फेडरेशन का हेडक्वार्टर दोहा में है, दैट इज एट कतर। ओके, माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप होने वाला है, पहली बार फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप जो होगा वो इंडिया में होगा और कहां पे होने वाला है? लेह में, मतलब लद्दाख में ये इवेंट होने वाला है।
सो हो सके तो आप जरूर विजिट करिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा गया आपसे, ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन रखी है, ये कहां बन रही है? करेक्ट आंसर है मेरठ, तो यूपी में मेरठ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन होने वाला है 2023 में, ओके, ये सेशन इंडिया में हो रहा है और इंडिया में मुंबई में सेशन हो रहा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा ही आएगा, स्टार लगा लो आप इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वुमेन्स हॉकी नेशंस कप, याद रखिएगा 2022 वुमेन्स हॉकी नेशन कप से पूछा किसने जीता है, इसको जीता है, होस्ट तो स्पेन कर रही थी बट जीता किसने वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला टाइटल है वुमेन्स में हॉकी से रिलेटेड, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग वुमेन्स हॉकी नेशन कप, और इसको इंडिया ने जीता है वुमेन्स में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं जो इंडिया का बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है, उसके बारे में देख लें, बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 2022 में आईसीसी का मेंस 2020 वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, जिसका 8th एडिशन था, इसको जीता है इंग्लैंड ने, होस्ट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, जीता इंग्लैंड ने, रनर अप जो था वो पाकिस्तान था, ओके। इंडिया सेमीफाइनल में हार जाता है इंग्लैंड से। और 2024 में जो इसका, अब देखो अभी 2022 में हुआ, अब 2024 का जो इवेंट है वो होगा कहां पर, वेस्ट इंडीज और यूएसए में, रिमेंबर। तो 2020 में देखते हैं विराट कोहली रोहित शर्मा की टीम में जगह बनती है कि नहीं, बट जो इवेंट होने वाला है वो होने वाला दैट इज यूएसए और वेस्ट इंडीज में, ओके। दिलीप ट्रॉफी की बात करूं, 2022 दिलीप ट्रॉफी, ओके, क्रिकेट टूर्नामेंट है दिलीप ट्रॉफी भी, और इस बार इसको जीता है वेस्ट जोन ने। देखो हराया किसको, मैं फिर से बोल रहा हूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वेस्ट जोन ने जीता, एटलीस्ट वो तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2022-2023, ये भी क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसको सौराष्ट्र ने जीता है, जो कि आपको पता होगा जयदेव उनादकर जिसके कप्तान है, लगातार मैचेस जीत रहे हैं, सेकंड टाइटल है ये उसका, और महाराष्ट्र को उन्होंने हराया, ठीक है, रिमेंबर। ऐसे ही याद है कि अभी रिसेंटली आप देखो रणजी ट्रॉफी 2023 हुई, और 2023 में इट्स क्रिकेट टूर्नामेंट, और सौराष्ट्र, फिर से सौराष्ट्र ने जीता, जो कि जयदेव उनादकर उसके कप्तान हैं, और इन्होंने बंगाल को हराया, ठीक है। जबकि लास्ट ईयर जो 2022 की चैंपियनशिप हुई थी वो मध्य प्रदेश ने जीती थी, और मध्य प्रदेश ने तो पहली बार रणजी जीती थी, ओके। तो लेकिन इस बार 2023 में सौराष्ट्र ने जीती, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है, ये किसने जीती है, मुंबई ने जीती है, जस्ट रिमेंबर किसने जीती है। आईपीएल देखिए, अब 2023 का भी आईपीएल होने वाला है, देखते हैं कौन जीतता है, बट अभी जब तक नहीं हुआ है तब तक आईपीएल 2022 इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया ने होस्ट किया था, 15th एडिशन था, टोटल 10 टीमें थी, 2 नई टीमें ऐड होती हैं, आपको पता होगा। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, 2 नई जो टीमें ऐड हुई थी वो थी गुजरात हुई थी और लखनऊ हुई थी, रिमेंबर, ठीक है। चैंपियन कौन बनी, पहली बार ऐड हुई और पहली बार ही चैंपियन बन गई गुजरात, रिमेंबर। रनर अप राजस्थान रॉयल्स थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो ऑरेंज कैप भी थे जॉस बटलर थे, ओके, और पर्पल कैप जो थे वो चहल थे, ओके। अब मेरे ख्याल से डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता रिसेंट, क्योंकि अब नया इवेंट होने वाला है आईपीएल का, ठीक है। इवन तो वुमेन्स का भी आईपीएल होने वाला है, उसको भी देखते हैं कौन जीतता है, ओके। नेक्स्ट, आईसीसी का वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, ये हुआ न्यूजीलैंड में, जीता किसने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इसको हराया था उन्होंने इंग्लैंड को, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है वुमेन्स वाला वर्ल्ड कप, ओके। 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, रिमेंबर मेंस की मैं बात कर रहा हूं, हुआ वेस्ट इंडीज में और इंडिया ने इसको जीता, इंडिया का 5th टाइटल था, इंग्लैंड को हराया इंडिया ने। और अगला अंडर 19 मेंस का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला है 2024 में, और होस्ट नेशन है श्रीलंका, तो देखते हैं श्रीलंका में कौन जीतता है, अभी तो इंडिया ने जीता है, ओके। आगे अंडर 19 वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप, पहली बार ये एडिशन 2023 में हुआ ये एडिशन, और शिफाली वर्मा जो थी वो कैप्टन बन के गई और उन्होंने ये इंडिया को कप जिता दिया है, इंडिया का पहला टाइटल आया है, पहली बार ये इवेंट भी हुआ 2020 के फॉर्मेट में वुमेन्स के लिए। साउथ अफ्रीका में ये इवेंट हुआ था, रिमेंबर, और इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 2023 का इवेंट है तो एग्जाम में पूछा सकता है। 2020 वर्ल्ड कप ब्लाइंड के लिए हुआ, 3rd 2020 वर्ल्ड कप है ब्लाइंड का, इसको इंडिया ने जीता, और याद है कि होस्ट भी इंडिया करा था और इंडिया ने ही इस इवेंट को जीता है, ओके। आगे अगर मैं बात करूं तो पहले ऐसा प्लेयर जिसने ओडीआई के भी 100 मैचेस खेले हों, टेस्ट भी 100 खेले हों और 2020 भी 100 मैचेस खेले हों, ऐसा कौन सा प्लेयर है, तो याद है कि ऐसा प्लेयर सिर्फ एक है, दैट इज विराट कोहली, ओके। आगे बात करते हैं, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी ओडीआई में लगाने वाला कौन है, उसका नाम है ईशान किशन, बांग्लादेश के खिलाफ लगाई थी उन्होंने। यंगेस्ट डबल सेंचुरी, ठीक है, ओडीआई में जिसने लगाई सबसे कम एज में, उसका नाम है शुभम गिल। और आईपीएल जो अभी 2023 में स्टार्ट हो रहा है उसमें सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है, तो उसका नाम है सैम करन, जिसको पंजाब ने खरीदा है, ओके। तो ये थी सारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ जो मैंने आपको बता दी है। अब बहुत सारे अपकमिंग इवेंट हैं स्पोर्ट्स के, ठीक है, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, वो कहाँ होने वाले हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर आप फ्यूचर के जो इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स के वो आप देख सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूँ पहले तो, जैसे कि अगर आपको मेरे नोट्स ऑर्डर करने हो, रिमेंबर पूरे अपडेटेड नोट्स हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। नोट्स आपको मिल गए तो एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान होगा। बिना नोट्स के थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हो, घर तक आपके पहुंच जाएंगे। ओके, प्लस अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। ओके, कोर्सेज को डाउनलोड भी कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके, अगर आप कुछ हमको बताना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कोई टॉपिक्स हैं ऐसे जो नहीं हुए हैं तो आप उनको कमेंट करिए, हम उनको ज़रूर पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।